सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। उसके लिए हम प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और परमेश्वर ने हमें चुना है। और वो ईश्वर जो सारे सृष्टि का मालिक, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चंद्र को बनाया, जिसने सारा भूमंडल को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझको बनाया, जिसने समंदर को बनाया, जिसने मछलियों को बनाया, जिसने सारे पेड़ पौधों को बनाया, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो परमेश्वर अगर हमारे साथ हैं तो हम डरेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो लगातार प्रभु का सेवा में, प्रभु के वचन में बने रहो। प्रभु यीशु को धन्यवाद दो हर एक बातों के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार प्रभु एक नए सुबह तूने हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की, तूने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, इसके लिए हम प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, वैसे प्रभु तेरा साया हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और परमेश्वर पिता हमारे मुंह से धन्यवाद और महिमा निकलते रहे प्रभु। तेरे नाम का जय जयकार हम लोग करते रहे प्रभु। जीवन भर हम तेरी स्तुति और आराधना करते रहे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन सुनकर उस वचन के अनुसार चलने वाले हमें बना, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहें आमीन। तो प्रभु यीशु को कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है और वचन कहता है कि हम भस्म हुए नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की दया है और उसकी करुणा हमारे लिए हर दिन हर सुबह एक नई हो जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को, जो दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा, ये परमेश्वर की वाचा है। ये प्रभु का हमारे लिए एक वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि ये संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आज पूरा संसार में महामारी की वजह से बहुत सारे तकलीफ लोग हैं। हाल ही में हमने ये गवाही सुना होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, वैरागर अंकल और उनकी पत्नी नंदा आंटी, जैसे उनको भी कोरोना वो पॉजिटिव थे और जब उनको मालूम पड़ा कि वो कोरोना उनको हुआ है तो वो गवाही में बता रहे कि हम लोग बहुत डर गए थे। लेकिन उसके बाद में जब उनको मालूम पड़ा, उसके बाद में उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने कहा कि प्रभु परमेश्वर, तू हमें सुरक्षित रख, तू हमें संभाल, हमारा भरोसा तेरे ऊपर है। तो जैसे उन्होंने मतलब एक विश्वास को अपने अंदर आने दिया तो उनका डर जो था वो निकल गया और उनको भरोसा हुआ कि प्रभु हमें छुड़ाएगा। अभी उसमें हम ये देखते हैं कि एक रिपोर्ट जो था अंकल का, वो पहला रिपोर्ट उनका निगेटिव आया, लेकिन आंटी के 6 रिपोर्ट उनके पॉजिटिव आए। तो मेरे प्रियो, उसमें बहुत सारा समय निकल गया, डर भी लगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कहा उसमें कि भजन संहिता अध्याय 118 और वचन 17, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहूंगा। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि कोई बीमारी जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में आती है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना है प्रभु का कि प्रभु हमें उस बीमारी से भी कुछ सिखाना चाहता है। और उस परीक्षा के घड़ी में भी उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु हमारे संग था हर दिन रात हर क्षण। हमारे बच्चे हमारे पास नहीं थे, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं था,
मैं अलग था, मेरी पत्नी अलग अलग थी, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ था। ये बहुत ही अच्छी बात है। और प्रभु का वचन भी है कि मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं धोखा दूंगा। देखो, जिस प्रभु पर हम भरोसा करते हैं वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने वचन से कभी मुखरता नहीं। जैसे लिखा है वैसा ही परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही वो काम करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन भजन संहिता अध्याय 103 और इसका वचन अगर हम लोग पढ़ते 3 वचन, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। नंबर 1, परमेश्वर हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है। नंबर 2, परमेश्वर हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। तो प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है कि एक प्रकार से नहीं बल्कि 2 प्रकार से कार्य करने के लिए। सबसे पहला तो प्रभु परमेश्वर ये हमारे रोगों को चंगा करता है और हमारे पापों को भी क्षमा करता है। एक तो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर एक प्रकार से नहीं बल्कि 2 प्रकार से कार्य करता है। आप जानते उस कहानी को, जब कफरनहूम गांव में यीशु मसीह एक घर में थे और बहुत सारे भीड़ उस जगह पे थी और यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे। तब एक व्यक्ति जो लकवे के मारे बीमार व्यक्ति था, उस व्यक्ति को 4 दोस्त एक खाट पर लेटे हुए लकवा के मारे बीमार व्यक्ति को जब लेके आए, उनको रास्ता नहीं था, उन्होंने उस छत को खोलकर जहां पर यीशु था उस खाट को उस जगह पे छोड़ा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यही कहा कि पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ चला जा। और उसी समय वो आदमी चंगा हो गया और सबके सामने चलने फिरने लग गया। परमेश्वर ने एक प्रकार से नहीं बल्कि 2 प्रकार से उसके जीवन में कार्य किया। ये तो एक तो उसके पापों को क्षमा किया और दूसरा उसके रोगों को चंगा किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी कुछ बीमारी आती है परमेश्वर की महिमा के लिए, और एक तो हम प्रभु के तरफ मुड़े और उसका धन्यवाद करें और अपने पापों की क्षमा मांगे। ये समय है, परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके तरफ अपने जीवन को लेके चले। यौना ने जब प्रचार किया था और उन्हें समय दिया था कि 40 दिन और 40 रात का समय है निनवे के लिए, नहीं पश्चाताप करोगे, परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ोगे तो निनवे का नाश हो जाएगा। क्या हुआ? उन लोगों ने बड़े से लेकर छोटे तक, गरीब से लेकर अमीर तक, सब लोगों ने उपवास किया मेरे प्रियो। और उपवास और प्रार्थना के द्वारा वो परमेश्वर के पास मुड़े, उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने प्रभु को पुकारा, उन्होंने प्रभु की तरफ अपना मुंह किया, वो परमेश्वर की तरफ मुड़े और सारा पाप को अंगीकार करके परमेश्वर से दया की भीख मांगा, परमेश्वर की आराधना की। उसका परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने सारे शहर का बचाव किया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बचाने वाला, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हिजकिय्याह राजा बीमार था और वो मरने पर था, और हम लोग देखते हैं कि जब उसने प्रार्थना किया वो रोने लगा, उसने घुटने टेके, दीवार की तरफ अपना मुंह करके परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा था। वचन में लिखा है कि यीशु उसके पास आकर कहता है कि देख, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना है, प्रभु ने तेरे आंसुओं को देखा है। अभी तू मरेगा नहीं बल्कि तीसरे दिन तो परमेश्वर के मंदिर में जाएगा उसकी महिमा करने के लिए, उसकी गवाही देने के लिए, बजाय उसके
कि तू 15 वर्ष और तू जिएगा। परमेश्वर ने 15 साल उसको दिए पश्चाताप करने में। ये बहुत सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति मरने वाला था, जिसका नाश निश्चित था, एक पश्चाताप के द्वारा, परमेश्वर के पास मुड़ने के द्वारा उसको जीवन में 15 साल मिले। ये परमेश्वर ने उसे गिफ्ट के तौर पर दिए मेरे प्रियो। ये सब वचनों को हमें सीखना है। बीमारी आएगी जाएगी, लेकिन हमें कुछ सीखना है उसके द्वारा कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। क्या मैंने पश्चाताप किया हूं? क्या मैं प्रभु की तरफ मुड़ा हूं? यीशु मसीह संसार में आए थे, उन्होंने बहुत चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन उसके साथ में उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए उन लोगों को पापों की क्षमा मांगने का अवसर भी दिया। उनको ये भी सिखाया कि नहीं, हम परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण है पवित्र शास्त्र में। कोई बीमार था और बीमार होके वो मर गया और वो 4 दिन से कब्र में पड़ा था। यीशु मसीह उस जगह पे आए और यीशु ने पूछा उस भाई की जो बहनें थी, मार्था और मरियम, उससे पूछा कि उसको कहाँ रखा है? तो कहते कब्र में रखा। हमारा भाई मर गया है, यदि प्रभु आप यहाँ होते तो हमारे भाई कभी नहीं मरता। यीशु मसीह ने क्या कहा? तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरा भाई मर गया है, मैं कैसे विश्वास करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा कि विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उस कब्र के पास यीशु मसीह गए, कहता है कि वो पत्थर को हटाओ, और यीशु ने बड़ी आवाज से उस व्यक्ति का नाम लेकर पुकारा, हे लाजर बाहर आ, और 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। यीशु मसीह के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हर एक सिचुएशन में अपने विश्वास को मजबूती से बनाए रखो मेरे प्रियो। एक सूखा हाथ वाला यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। एक अंधा यीशु के पास आए, यीशु ने उसको भी चंगा किया। 5000 की भीड़ थी, खाने के लिए 5000 से ज्यादा लोग थे और 5 रोटी और 2 मछलियां थी। यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है खाने के लिए? हमारे पास 200 रुपए, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा मेरे पास लाओ। स्वर्ग की तरफ किया, धन्यवाद मांगा, उसके ऊपर आशीष मांगा। 5000 से भी ज्यादा लोग खाकर तृप्त हुए और टुकड़े जब बटोरे गए तो 12 टोकरियां भरी। यह परमेश्वर का आशीष था। हमारा परमेश्वर एक आशीष देने वाला ईश्वर है। यह महामारी से, यह संकट से कौन हमें छुड़ाएगा? जीवित परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है। आज देखो, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, उम्मीदें टूट गई, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए, लेकिन मेरे प्रियो विश्वासी लोगों को मैंने देखा हूं कि इस लॉकडाउन के अंदर भी परमेश्वर ने उनको काम दिया है। उनको काम पे बुलाया गया, उनका परिवार सही से चल रहा है। उसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि कठिन समय में भी परमेश्वर ने हमारे भाई और बहनों को काम दिया। प्रभु भला है, वो हमारे साथ चिन्ह और चमत्कार को दिखाएगा, अद्भुत तरीके से वो कार्य करेगा और वो दिखाएगा कि देखो मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैंने कभी तुझे छोड़ूंगा ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। प्रभु यीशु हमेशा हमारे संग है, इसीलिए कहता है कि वही तो तेरे पापों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु सबसे पहला चाहता है कि हमारे अधर्म क्षमा होना चाहिए। पहले हमारे अधर्म क्षमा हो जाए तो बीमारी चंगे होने के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु ने हमें चंगाई दे दी है, हमें स्वीकार करना है, बस ग्रहण करना है। कल्पना में देखना है कि यीशु मसीह के जो कोड़े उसको मेरे लिए लगाए गए। अगर तुम्हें बुखार आता है तो आप बोलो कि यीशु मसीह के कोड़ों से मेरा बुखार निकल गया। अगर सर्दी खांसी होता है तो बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मेरी सर्दी खांसी निकल गई और मुझे सर्दी खांसी नहीं होती। मैं सुरक्षित हूं, कोई वायरस मुझे टच नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह मेरे संग है। यीशु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। हर दिन, हर समय, हर क्षण परमेश्वर मेरे संग है। उसके स्वर्गदूत मेरे संग है। वो हमें हमेशा बचाए रखते हैं हर एक शैतान के हमलों से। वो हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगे। प्रभु यीशु का लहू हमें सुरक्षित रखता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे परिवार के ऊपर है। मैं जहां काम करता हूं उस जगह पे यीशु मसीह का लहू मैं लगाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मुझे सुरक्षित रखता है। परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करता है, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा। मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। मेरा परमेश्वर पवित्र है, मैं पवित्र रहूंगा। मेरा परमेश्वर दयालु है, मैं दयालु बनूंगा। मेरा परमेश्वर प्रेमी है, मैं प्रेम करने वाला व्यक्ति बनूंगा। मेरा परमेश्वर माफ करने वाला है, मैं क्षमा करने वाला व्यक्ति बनूंगा। जैसा मेरा प्रभु है वैसे मैं हूं। ये मेरा जीवन। इसलिए मेरे अधर्म क्षमा हुए, मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे रोग भी चंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा इसलिए कि हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम बीमार नहीं है इसलिए कि हम बीमारों के पास जाकर प्रार्थना करें, फोन के ऊपर लोगों के लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार को सुनाएं। मसीह यीशु की यही इच्छा है कि हम लोग प्रभु के राज्य को फैलाएं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं और प्रभु का सुसमाचार हर जगह पे, हर कोने कोने में, गांव में, शहर में, एरिया में, गली गली में यीशु मसीह का नाम को हम बताएं। जिन्हें मालूम नहीं उनको हम मालूम करें कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए संसार में आया, मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मरे हुए से जिंदा हो गया और वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके आत्मा का कभी नाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। मरने के बाद अनंत जीवन है। हालेलुया। भजन संहिता 103 ये बहुत ही सामर्थ्य अध्याय मेरे प्रियो। इस अध्याय की तरफ आप ध्यान दो। परमेश्वर हमें हमारे अधर्म क्षमा करता है। इसका मतलब हमें अधर्म नहीं करना है। मिटा देता है हमारे सारे अधर्मों को, हमारे सारे पापों को, और फिर हमारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे इस वचन के जरिए, और प्रभु आपको सहायता करे कि ये वचन को आप समझें, और सिर्फ समझे नहीं बल्कि समझकर उस वचन के अनुसार आप जीवन भी जिए। ना डरे, भयभीत ना हो, विश्वास में बने रहो, लगातार प्रार्थना में बने रहो, अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखो। हर बात में हर पर प्रभु को धन्यवाद दो। हर बात में, हर काम में परमेश्वर को स्थान पहना दो। जिस नाव में यीशु मसीह है वो नाव कभी डूब नहीं सकती, चाहे कितने भी आंधी और तूफान क्यों ना आए। आपके नाव में अगर यीशु मसीह है तो कितना क्यों ना वायरस फैले, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा मेरे प्रियो। साथ साथ
सैनिटाइजर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क को भी इस्तेमाल करो। सुरक्षा भी हमारा रहना जरूरी है। प्रभु तो हमें संभालेगा, लेकिन हमें भी जोश जोश में अपना होश को खोना नहीं है, हमें भी अपनी सुरक्षा को रखना है। प्रभु संभालेगा, सब कुछ संभालता है, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हर एक आवश्यकताओं को उसने पूरा किया है, आगे भी करेगा। शक मत करो प्रभु के वचन के ऊपर, चिंता मत करो, सारी चिंता उसको दे दो, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। हालेलुया। आइए समय अपने सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के जरिए हम धन्यवाद देते प्रभु को, जो हमने सीखा समझने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु हम तेरे जीवित गवाह हैं, यीशु मसीह जिंदा है और वो जिंदा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। जीवन के वचन तेरे पास है, संसार में हम कहा जाए प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि प्रभु तू हमें मिला, जिसे पुत्र मिला उसे जीवन मिला, जिससे पुत्र नहीं मिला उसे जीवन नहीं मिला। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए कि जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जीवित हुआ, वो आज भी जिंदा है। तो हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति करते। जो मेरे भाई बहन मेरे आवाज को सुन रहे उन सबों को तो आशीष दे, जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो परेशानी में उनकी परेशानी दूर कर, और हर एक जन को शांति और प्रेम में बनाए रख प्रभु, और तेरे वचन में हर एक जन बने रहे, ये हम प्रार्थना करते। सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार करने वाले हमें बना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, सब मिलके कहें आमीन। सबको जय मसीह। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।